मणिपुर जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। 1 महीने से ज्यादा हो चला है। गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कराए, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर का ये राज्य जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत और राज्य में 2 समुदायों के बीच के तनाव ने हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो दूर, स्थिति ये हो चली है कि जनप्रतिनिधियों तक को जान का खतरा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के आवास को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसके अगले ही दिन बीजेपी के कई ऑफिसेज में तोड़फोड़ की खबर सामने आई और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी के आवास पर भी हमला किया गया। केंद्र से लेकर राज्य तक में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है। डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर की हिंसा को काबू क्यों नहीं कर पा रही, सवाल तो जरूर उठता है। बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह मैती समुदाय के लोगों की बीजेपी से नाराजगी है। दरअसल मणिपुर विधानसभा में 60 में से 40 विधायक मैती समुदाय से हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बावजूद इसके उनकी बातों और मांगों को केंद्रीय स्तर यानी कि पीएम मोदी तक सही से पहुंचाया नहीं जा रहा। हालांकि मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के बीच खुदी खाई को पाटने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस फैसले को लेकर भी मैती समुदाय में असंतोष बताया जा रहा है। उनका कहना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में बात बने तो बने कैसे, सवाल इसी पर आकर अटक गया है। गौरतलब है कि मैती समुदाय की गिनती हिंदुओं में होती है और मणिपुर में वो बहुसंख्यक समाज का हिस्सा है। मौजूदा वक्त में वो केवल इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर है। इसकी वजह ये है कि उन्हें अपने ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ ईसाई बन चुके कुकी और नगा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 40% के करीब है। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 90% हिस्से में रहते हैं। वहीं मैती समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, लेकिन वो करीब 10% क्षेत्र में ही रह सकते हैं। खास बात यह है कि कुकी और नगा समुदाय के इम्फाल घाटी में रहने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, जबकि मैती समुदाय के लोगों को पहाड़ी इलाकों में बसने का अधिकार नहीं है। मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह भी इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले दिनों मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैती समुदाय की सालों पुरानी मांग पर विचार करे, जिसमें गैर जनजातीय मैती समुदाय को जनजातीय समुदाय में शामिल करना था और 4 महीने के अंदर हाईकोर्ट ने केंद्र को इसे लेकर प्रस्ताव भेजने को भी कहा था। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आते ही आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच अधिकारों का मामला गर्मा गया और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया। सेना की तैनाती के बावजूद हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। सैकड़ों की मौत हो गई है और तो और मणिपुर का आम नागरिक भी डर के साए में जीने के लिए बाध्य है। वही मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी, आप मन की बात की जगह मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? आपने एक शब्द भी नहीं बोला, आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की, न ही आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से